ओम शांति। 30 अक्टूबर 2024। आज का वरदान। दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझे नहीं, यह ध्यान रखते थे। घृत डालते थे। विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं। दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। अभी हम जानेंगे इस वरदान को सारे दिन में मनन चिंतन करने की विधि। पहला, सुबह का चिंतन 6 से 8 बजे। इस समय में पाठ के पहले भाग पर ध्यान दें। पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझे नहीं, यह ध्यान रखते थे। इसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। यह समझे कि हमारे ध्यान और प्रयासों में कितनी निष्ठा होनी चाहिए। सोचे कि हमारी साधना और संकल्प में भी ऐसे ही सत्कर्ता हो। दूसरा, मध्य प्रातः चिंतन 10 से 12 बजे। इस समय पर विचार करें कि कैसे आज हम केवल बाहरी साधनों जैसे बल्ब से अपने परंपराओं का पालन करते हैं, जबकि पहले लोग आंतरिक भावनाओं और सच्ची श्रद्धा के साथ दीपक जलाते थे। इस पर ध्यान करें कि कैसे हमारी मनोभाव और इच्छाएं भौतिकता की ओर बढ़ गई है। तीसरा, दोपहर का चिंतन 1 से 3 बजे। दोपहर में इस पंक्ति पर ध्यान करें। अब तो मनोरंजन हो गया है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। इस पर मनन करें कि हम अपने जीवन में कितनी बार केवल रूप और बाहरी प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि हमारी साधना की शक्ति क्षीण हो गई है। विचार करें कि आह्वान और सच्ची साधना का महत्व क्या है। चौथा, शाम का चिंतन 4 से 6 बजे। इस समय पर ध्यान करें, स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। विचार करें कि कैसे स्वार्थ और मोह हमारी आंतरिक ऊर्जा को कम करते हैं और सच्ची लक्ष्मी, जो कि आध्यात्मिक संपत्ति है, हमसे दूर हो जाती है। यह समय
खुद को निस्वार्थ भाव से सेवा और स्नेह में रखने का है। 5वां रात्रि का चिंतन 8 से 10 बजे। अंत में इस पंक्ति पर ध्यान करें। आप सभी यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। यह समय है आत्मनिरीक्षण का। यह जानने का है कि हमारी साधना कितनी सच्ची है और हमारा जीवन कैसे दिव्यता की ओर बढ़ रहा है। अपने दिव्य लक्ष्यों की तरफ बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करें और इसे प्रतिदिन अपने जीवन में धारणा करें। इस तरह पूरे दिन पाठ के विभिन्न पहलुओं को चिंतन करके अपने जीवन में दिव्यता और आत्मिक शांति को अनुभव कर सकते हो। ओम शांति।